ईरान ने अमेरिका और इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं कि बात हो जाए, बात हो जाए, यहां तक झूठा दावा कर रहे हैं कि बात हो भी गई है और अपने रक्षा विभाग को कह रहे हैं कि अटैक ना करो, और इजराइल से बात कर रहे हैं कि अटैक ना करो, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है। उसने साफ मना कर दिया है कि अब या तो आर है या तो पार है, और रातों रात इजराइल में भयंकर बमबारी भी करी है। अमेरिकी ड्रोन को आसमान में उड़ा डाला है और बेसेस फूंक डाले हैं। यहां तक अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे क्योंकि खबरें बहुत ही ज्यादा है, इसलिए बिना देरी किए सबसे पहली खबर को आप देखिए। ईरान ने अपनी मिसाइलों की 78th वेव लॉन्च कर दी है और पूरे इजराइल में अलग अलग जगहों पर एक बार फिर से हमला हो गया है, और भी ज्यादा हमला तेज किया गया है। इस बार रात भर इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों का कब्जा रहा और पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन बजने लगे हैं और भयंकर अटैक हुआ है, विस्फोट हुआ है। तस्वीरें इतनी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों कि पूरे आसमान में केवल और केवल ईरानी मिसाइलें, क्लस्टर बम और ड्रोन चमक रहे हैं। और हाइफा में क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से नुकसान हुआ है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, सायरन बजे हैं, विस्फोट हुआ है। जेरूसलम में भी ईरान ने बड़ा हमला किया और एक बार फिर से इजराइल के न्यूक्लियर साइट के पास अराद और नेगेव में भी विस्फोट हुआ है। एक मिसाइल ओपन एरिया में गिरी है, जिसके बाद इजराइल ने शेल्टर अलर्ट जारी कर दिया है। और तस्वीरों में भी देखने पर साफ पता चल रहा है कि ईरान कितने बड़े स्तर पर अटैक कर रहा है कि इजराइल का डिफेंस भी उसके आगे कमजोर पड़ चुका है। ईरान की मिसाइलों को रोकना, ड्रोन को रोकना अब इजराइल के बस से बाहर हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं अमेरिका का हाल। अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट ईरान के आगे कमजोर पड़ चुके हैं और अब ईरान की ही टेक्नोलॉजी को चोरी करके बनाया गया अमेरिका का ड्रोन भी कुछ नहीं कर पाया है। दोस्तों, दूसरी खबर आप देखिए। ईरान ने अमेरिका के ल्यूकस सुसाइड ड्रोन को ईरान पर अटैक करने से पहले ही गिरा दिया है, और ये ड्रोन की तस्वीर है। ये ड्रोन अटैक करने ईरान पर आया था, लेकिन इसे ईरान के एयर डिफेंस ने धुआं धुआं कर दिया है। और ये अमेरिका का बनाया गया सस्ता सुसाइड ड्रोन है और इसकी कीमत लगभग $35,000 है। ये ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ही नकल है। अमेरिका ने कुछ साल पहले एक शाहिद ड्रोन को पकड़ा था और उसे खोल कर देखा था और अपनी तकनीक से एक नया वर्जन बना दिया था। और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इसी तरह के सस्ते ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये सस्ते हैं और बड़ी संख्या में अमेरिका इनको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईरान अब अमेरिका को जवाब दे रहा है और अमेरिका की नकल भी धरी की धरी रह गई है। यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के बेसिस पर भी लगातार ईरान अटैक कर रहा है। अमेरिका के एक और बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप ईरान के इस्लामिक रेजिडेंस ने अमेरिका के वाणिज्य दूतावास, जो कि अरबिल में है, यहां पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है और हमले का वीडियो भी जारी किया है कि किस तरीके से अटैक किया गया है। अब आप देखिए तीसरी खबर। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग चुकी है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसमें भयंकर आग लग गई है, भयंकर धुआं निकल रहा है। असल में दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में पोर्ट आर्थर शहर के वलेरो तेल रिफाइनरी में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है और उसके बाद जोरदार आग लग गई। आसमान में बहुत घना काला धुआं उठने लगा और कई किलोमीटर तक फैल गया। शाम करीब 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में रिफाइनरी के अंदर एक यूनिट में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के कई किलोमीटर दूर घरों में इसके झटके महसूस किए गए, खिड़कियां हिल गईं और आग अभी भी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। अगर आप तस्वीर में देख रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की टीमें काम भी कर रही हैं। वलेरो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी अमेरिका की बहुत बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। रोजाना लगभग यहां पर 3,80,000 से लेकर 4,35,000 बैरल तेल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदला जाता है, और आग की वजह से इसकी कुछ यूनिट्स भी बंद हो गई हैं और इससे अमेरिका में तेल प्रोडक्शन पर असर पड़ने वाला है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान भी है। वैसे ईरान ने इस पर अटैक नहीं किया है, लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। और इन तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि ये अमेरिका के रडार और मिलिट्री बेसिस हैं जिनका ये बिफोर आफ्टर का हाल है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के अलग अलग रडार, अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर दमदार अटैक किया है और ये अब उसकी नई सैटेलाइट तस्वीरें आ चुकी हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि ईरान के अटैक के बाद इनका कितना बुरा हाल हो गया है और अमेरिका को इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि ये अमेरिका के सेफेस्ट एरिया वाले बेसिस हैं और इनकी निगरानी में लगे रडार, जिनसे अमेरिका ईरान पर नजर रखता था, लेकिन अब ईरान ने इसी का इतना बुरा हाल कर दिया है कि सैटेलाइट इमेज से भी क्लियर हो गया है कि कितना बड़ा अटैक ईरान कर रहा है। पांचवी खबर अब आपको दिखाते हैं। अमेरिका अपने नुकसान, अपनी रिपोर्ट को छिपाने के लिए अब क्या कर रहा है। असल में दोस्तों, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने अपने परिसर में मौजूद मीडिया ऑफिस बंद कर दिए हैं। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की अब तक हजारों खबरें मीडिया दिखा रहा है, लेकिन ट्रंप को उन्हीं को सच मान रहे हैं जिसके बारे में ये दिखाया हो जिसमें अमेरिका की जीत का दावा किया। अगर अब सच छिपाने के लिए
अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने परिसर में मौजूद मीडिया ऑफिस बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए प्रेस क्रेडेंशियल नियमों को रद्द कर दिया था। आपको याद होगा पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने एक नियम बनाया था कि रिपोर्टरों को प्रेस पास करने के लिए, यानी कि प्रेस पास पाने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा और उसमें वो गोपनीय जानकारी प्रकाशित नहीं करने का वादा करना होगा, यानी कि पत्रकार वही दिखाएंगे जो ट्रंप चाहते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम ने केस किया तो ट्रंप के नियमों को अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन अब इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच एक बार फिर से पेंटागन के जो मुख्य प्रवक्ता हैं सीन पानरेल, उन्होंने कहा है कि अब जो ये कॉरिडोर है मीडिया का उसको बंद कर दिया जाएगा और मीडिया ऑफिस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो पाएंगे, इंटरव्यू के लिए पेंटागन भी आ पाएंगे, लेकिन उन्हें भवन के अंदर अधिकारियों की निगरानी में रहना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है वो भी देखिए। छठी खबर है दोस्तों कि ईरान से बात करने के लिए ट्रंप इतने ज्यादा बेताब हैं, इतने बेताब हैं कि दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। ईरान ने जब से अपने अटैक तेज कर दिए हैं और अमेरिका को वार्निंग दे दी है, तब से ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वो ईरान से बात कर रहे हैं ताकि युद्ध खत्म हो। यहां तक ईरान के खिलाफ अपने अटैक को ट्रंप ने रुकवा दिया। रक्षा विभाग को अमेरिका में निर्देश दिया गया कि अब वो अटैक नहीं करेगा और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्द खुल जाएगा। अगर ईरान के साथ हमारी बातचीत कामयाब रही तो ये संयुक्त रूप से नियंत्रित होगा, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड होगा। यानी कि आसान भाषा में ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रंप और खामनेई दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएंगे, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि शायद मेरे और अयातुल्ला के द्वारा, चाहे वो कौन भी अयातुल्ला हो, बातचीत हो रही है, मिलकर काम करेंगे। अब तक ट्रंप इजराइल की माला जप रहे थे, लेकिन अब ईरान की माला जपने पे आ चुके हैं क्योंकि ईरान एक के बाद एक धुआंधार अटैक कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, नेतन्याहू से ट्रंप पल्ला भी झाड़ रहे हैं। अब आप 7वीं खबर को देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर, कॉल पर बातचीत हुई है कि कैसे तेहरान पर स्थिति को कंट्रोल किया जाए। अब इस बात को भी समझिए कि अमेरिका ने अपने तो रक्षा विभाग को 5 दिन के लिए अटैक करने को रोका है, लेकिन इजराइल से उसकी बात नहीं हुई थी और इसीलिए इजराइल से भी अब ट्रंप बात कर रहे हैं और बात करनी शुरू भी कर दी है। और अब इजराइल भी ये कह रहा है कि युद्ध ट्रंप के हाथ से निकल गया है, ईरान ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। यहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इनकार के बावजूद एक बार फिर ये दावा कर दिया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत हो रही है और कहा कि हम अब कुछ वाकई अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं और ये चर्चाएं कल रात शुरू हुई, थोड़ी बहुत उससे पहले वाली रात भी हुई। वो शांति चाहते हैं, उन्होंने सहमति जताई है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे। यानी कि ट्रंप एक ही रट लगाए हुए हैं कि बात हो गई है, पर ईरान ने फिर लताड़ लगा दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ट्रंप के साथ बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने पिछले साल की बातचीत के बाद एक कड़वा अनुभव झेला है। मेज पर कुछ भी बातचीत नहीं है, बातचीत तो दूर की बात है, सीज फायर का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने भी कहा है कि युद्ध के 24 दिनों के दौरान अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप जो भी बात कर रहे हैं वो खबर केवल एक झूठ है, अफवाह है। इसके अलावा IRGC ने भी ट्रंप का मजाक बना दिया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि जो ट्रंप हैं वो ईरान के बढ़ते अटैक से ग्लोबली प्रेशर में आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट और जितने भी तमाम देश हैं वो ट्रंप पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस युद्ध से बहुत नुकसान हो रहा है। नाटो ने उनका साथ छोड़ दिया है, कोई भी देश ट्रंप की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल पर लगातार अटैक हो रहा है, इजराइल की भी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और इसीलिए अब ट्रंप चाह रहे हैं कि युद्ध किसी तरीके से खत्म हो जाए और इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान साफ मना कर रहा है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। अब्बास अरागची ने भी क्लियर कर दिया, यानी कि अगर आप मीडिया भी देखेंगे, ईरान की जितनी भी वहां की लोकल मीडिया है वो भी ये बात कह रही है कि ईरान की कोई बातचीत हुई नहीं है। लेकिन अब IRGC के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी कहा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध को हॉलीवुड की फिल्मों के साथ भ्रमित कर दिया है, लेकिन हम उन्हें ये दिखाएंगे कि असली युद्ध कैसा होता है। कोई सीज फायर नहीं, केवल विजय। देखिए ईरान ने पहले अपनी शर्तें रख दी थी। उसने कहा था कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वो बात नहीं करने वाला है अमेरिका से, लेकिन ट्रंप यही रट लगाए हुए हैं कि उनकी बात हो रही है ईरान से। अब ट्रंप के खेल उन्हीं पर उल्टे पड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान से बात हो गई है और इजराइल को भी मनाने लगे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए। इजराइल से भी अब फोन कॉल पर बात हो रही है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि वो अपना अटैक कतई नहीं रोकने वाला है और बदला लेगा और अटैक भी करता रहेगा। यानी कि इस बार ईरान ने तय कर लिया है कि या तो आर या तो पार, और इसीलिए ट्रंप फंस चुके हैं, उन पर प्रेशर बढ़ चुका है। नेतन्याहू अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि अब ट्रंप भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। फिलहाल इन 10 अपडेट्स में इतना ही। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं एक एक तस्वीर के साथ, रिपोर्ट के साथ, ताकि एक एक सटीक खबर आप तक पहुंचे और सब कुछ क्लियर हो जाए कि क्या कुछ चल रहा है युद्ध में, और इसीलिए तथ्यों के साथ आते हैं।
फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।